इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इमरान खान साहब की हमशीरा हलीमा खान साहब। ये बताइएगा कि आज डिसीजन आया है, जो फैसला है, क्या इस फैसले से आप मुतमईन है कि जी जो कुछ हुआ है, इतनी सुबह से आप यहाँ मौजूद थी हाई कोर्ट में, कई हफ्तों से आप लोग आ रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो जो जजेस थे वो बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे मुझे, कि बड़े अच्छे जजेस लग रहे थे। लेकिन पता नहीं जजेस के ऊपर क्या मजबूरी है। मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे दोनों जज, बड़े तहजीब वाले, बड़े, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से ज़ीरो रिजल्ट दिया, बड़े प्यार से 4 घंटे सुन के, और उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो 2 डॉक्टर्स इमरान खान को भी इलाज कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर्स, जो जिनकी शक्लें किसी ने नहीं देखी, जिन्होंने साइन किया है उस रिपोर्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट में गई है, जो रिपोर्ट है ही नहीं, जो कोई भी डॉक्टर से आप बात करें वो कहते हैं ये डॉक्टर जो ये साइन किया ना, जिसने, उसको शर्म आनी चाहिए, वो मुंह नहीं दिखा सकता अपना। और इसका मतलब है इनके पीछे कोई प्रेशर है, डॉक्टर सरकारी डॉक्टर है, नौकरी का प्रेशर होगा, पता नहीं बंदूक इनके सर पे होगी। तो हम कैसे मान सकते हैं कि इनकी जो कह रहे हैं। मेरी बहन ने, डॉक्टर उस्मान ने तो रिपोर्ट देखते साथ ही कहा था आपने जो सबमिट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया, वो ऐसी रिपोर्ट थी जहाँ टेस्ट रिपोर्ट्स उसके अंदर तो है ही नहीं। आपने कभी टेस्ट रिपोर्ट्स देखी है ना? आप सारों को पता होगा टेस्ट रिपोर्ट्स की क्या शक्ल है। वो टेस्ट रिपोर्ट थी? नहीं थी ना। तो क्यों नहीं कोई बोलता कि टेस्ट रिपोर्ट्स इमरान खान की किसी ने नहीं देखी हैं? किसी ने देखी है टेस्ट रिपोर्ट? किसी ने भी आप अपने रिश्तेदार की किसी की होती है, आपको एक एक नंबर पता होता है, उस पर क्या लिखा है। आप ये भी देखते हो किस लेबोरेटरी से आया है। अपने लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए तो आप चाहते हो कि सबसे अच्छी लेबोरेटरी से जाए। चलो पिम्स ने टेस्ट किए थे, टेस्ट रिपोर्ट किधर है? आपने देखी है? नहीं देखी। हमने भी नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी। तो हमें क्या पता इमरान खान के साथ। इसलिए मेरी बहन कहती जो डॉक्टर ऐसा सिग्नेचर करके दे दे, जो प्रेशर के अंदर आके ये 2 डॉक्टर्स ने उस रिपोर्ट पे साइन कैसे किया, इस डॉक्टर आरिफ ने साइन कैसे किया? मतलब इसका मतलब मजबूर है ना, मजबूर है। अब आप कह रहे हो कि ये नदीम कुरैशी जो एक मजबूर डॉक्टर है, डॉक्टर, ये जज ने कहा कि इस नदीम कुरैशी जो एक मजबूर सरकारी डॉक्टर है, जितना मर्जी अच्छा हो, मुझे क्या है। तो ये तो लेकिन इतनी जुर्रत वाला डॉक्टर और जज कहीं से आ जाए तो पाकिस्तान की तो तकदीर ही बदल जाए। अब आप कहाँ जाएंगे? मतलब कि यहाँ से तो आपको वो कोई मैं कहती हूँ दुआ करो कि आपको, मैं सिर्फ ये कहती हूँ दुआ करो कि एक दिन ऐसा कोई जज खड़ा हो जो प्रेशर ले ले और ये ना फिक्र करे मेरी नौकरी का क्या बनेगा, कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। ये ना फिक्र करे कि मेरी फैमिली का क्या होगा, वो भी रिस्क अल्लाह के हाथ में है। ये भी ना फिक्र करे कि मेरी ज़िंदगी को क्या होगा, क्योंकि वो भी अल्लाह के हाथ में है। वो सिर्फ फिक्र करे कि मैं जो इस मनसब पे बैठा हूँ, ये अल्लाह के बाद ये मनसब है इंसाफ देने का, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ इसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। लेकिन इंसाफ का इतना ये अहम मुकाम है उसको मिला है। जिस दिन जो एक आदमी खड़ा हो के, एक जज खड़ा हो गया और उसने सिर्फ थोड़ा सा भी इंसाफ दे दिया, यकीन करो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो होगा, सबसे बड़ा हीरो होगा। लेकिन जजों से, जब जजेस खड़े होते हैं, मैं सोचती हूँ अगर मजबूरी है, 2 चीज़ें कर सकते हो, जिसको कहते हैं ऑनर। ऑनर से या साइड पे हो जाओ। अगर सारे जज इकट्ठे होकर खड़े हो जाते, कहते जी नहीं हम इंसाफ देंगे, नहीं तो हम सारे साइड पे हो जाएंगे, पाकिस्तान का तकदीर ही बदल जाता है। आज भी केस में नवाज शरीफ का भी हवाला दिया गया, 50 पे के स्टाम्प पे मुल्क से वो बैठ भी गए और उनको VIP किस्म का इलाज भी दिया गया। एक जगह चोरों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, यही जज फैसिलिटेट कर रहे थे। अब यही जज इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने बड़े मुफस्सल और तफसील दलाल भी दिए, जेल मैनेजमेंट के वाले से भी सब कुछ बताया, उसके बावजूद फैसला इस तरह का आना, इसको कैसे देखते हैं? देखें, अब ये तो जज साहिबान पे होता है, लेकिन उम्मीद है कि ये जो बोर्ड बैठेगा ये कम अज़ कम ये डॉक्टर आसिम यूसुफ की मशावरत के साथ जो है ये अल-शिफा अस्पताल में ये दाखिले की सिफारिश रिकमेंड करेगा और अल-शिफा में ही इमरान खान को जो अस्पताल में दाखिल करके उनका इलाज किया जाएगा।
और उम्मीद है कि ये ऑन बोर्ड रखेंगे आसिम यूसुफ को। सो ये डॉक्टर्स पर छोड़ दिया गया है। हमारी ख्वाहिश ये थी कि जज साहब खुद जो है ये ऑर्डर कर देते, बजाय इसके कि डॉक्टर्स पे छोड़ा जाए, क्योंकि डॉक्टर्स तो आपको पता ही है उनके जो है ज़ेर असर और ज़ेर ताबे जो है इस अंदाज से चल रहे हैं, तो हमें इसलिए वो उस अंदाज से तो हमें तसल्ली या खुशी नहीं हुई है जिसकी होनी चाहिए थी या होने की तवक्को थी हमें। सर डॉक्टर नदीम कुरैशी के बार बार जज साहब ने नाम दिया, इसका वही मेडिकल बोर्ड मतलब पुराना हुकूमत वाला वही मतलब बैठेगा दोबारा? देखें, डॉक्टर नदीम कुरैशी को चूँकि उसका रिकमेंडेशन की गई थी आसिम यूसुफ की तरफ से, तो डॉक्टर आसिम यूसुफ को शरीक किया गया है और वो जो है अब उनकी मर्जी के साथ, उनकी मुशावरत के साथ अब जो बाकी के मुआयना जाते, क्योंकि हमारा ये मसला है कि जो उनकी ब्रेन ये अपना दाहिनी आंख की क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हुई है, वो क्लॉट को ट्रेस करना है कि वो लुथड़ा खून का वो दिल से आया है, वो दिमाग से आया है, किसी शरेआन से आया है। जब तक आप उस बात को तायन नहीं करेंगे तब तक आप उनका इलाज जो है मौसर तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी वक्त भी वो खून की जो है धार फिर आ सकती है और आपको डैमेज कर सकती है। तो इसलिए अगर मुकम्मल इलाज करना है तो फिर आपको पूरा उनका जो है उस चीज़ का अहाता करना पड़ेगा और बहुत सारे टेस्ट लेने पड़ेंगे। जो फैसला आ चुका है, क्या इस फैसले से आप मुतमईन है? ये जो फैसला आज हुआ है सुबह से आप मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बिल्कुल मुतमईन नहीं है और हम इस पे अपील में जाएंगे। हम इस पे जो भी हमारे लीगल उसके रिपरकशंस हैं उसको फेस करने के लिए उस पर हम अपील करेंगे। देखें, हमारा मेन प्ली ये था कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाए, वहाँ उनके पर्सनल डॉक्टर्स को उनसे मिलने दिया जाए और उनके फैमिली मेम्बर से मुलाकात हो जाए। पिम्स तो वो पहले ही लेके जा रहे थे, तो अगर आपने पिम्स के ही डॉक्टर का बोर्ड बना के उन्हीं से चेकअप करवाना है तो फिर इस पिटिशन का और इस सारी प्रोसेस का फ़ायदा क्या हुआ? और मकसद तो ये था कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल में जाके और अपने प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी में, फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में उनकी जो है वो चेकअप होता। अगर वो नहीं है तो हम हुकूमत की किसी रिपोर्ट पे हमें कौन सा एतमाद है? कोई एतमाद नहीं है। हुकूमत की किसी रिपोर्ट पे, किसी टेस्ट पे किसी को क्या एतमाद है? मेरे ख्याल में मुनासिब होता कि अदालत ही ऑर्डर करती कि इमरान खान साहब को आप शिफ्ट करें शिफा अस्पताल, वहाँ उनके पर्सनल डॉक्टर्स को भी आने दें और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी मिलने दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हुकूमत के पास कोई चीज़ छुपाने के लिए नहीं है, कोई रिपोर्ट उनकी गलत नहीं है, हुकूमत की तो खुद ख्वाहिश होनी चाहिए कि भाई इंडिपेंडेंट जगह से भी चेक करा लो, हमारी रिपोर्टें ठीक हैं। अगर हुकूमत इंडिपेंडेंट अस्पताल पे रेडी नहीं है और वो उसको अपोज कर रही है तो बात फिर क्लियर है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसको हुकूमत छुपा रही है। हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का थोरो इंडिपेंडेंट चेकअप हो। सर आपको आप समझते हैं कि कोई ना कोई चीज़ छुपाई जा रही है? क्योंकि दलाल आप लोगों की तरफ से आज बड़े अच्छे दलाल थे, रिमार्क्स मैं समझता हूँ खोसा साहब ने अपनी बेहतरीन कोशिश की है, केस उन्होंने अपना बेहतरीन आज लड़ा है और मेरे ख्याल में कोई अमर माने नहीं था कि ये रिलीफ, और अदालत में बार बार जज साहबान खुद ये माना उन्होंने कि ये तो बड़ी आम सा नॉर्मल सा रिलीफ है, अगर आप उनको पिम्स ले जा रहे हो तो उनको शिफा भी ले जाओ। मुझे नहीं पता कि फिर ये ऐसा फैसला क्यों आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फैसले से मुतमईन नहीं है और इसके खिलाफ हमारे जो वकला हैं वो मशवरा करके पार्टी लीडरशिप के साथ, फैमिली के साथ, मेरे ख्याल में इसके ऊपर फिर मजीद अपील में जाया जाए या सुप्रीम कोर्ट से मजीद रिलीफ के लिए जाया जाए। लेकिन आज का जो फैसला है किसी सूरत भी उम्मीद अफजा नहीं है। थैंक यू सर बुश। उसके बारे में तो बताएं जो आज देखो अभी जो सुनाया, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होने की बजाय फुल प्लेज अलाउ होने चाहिए थी। सिंपल सी बात है। खान साहब ने ऑलमोस्ट 1000 दिन गुजारे हैं जेल में। एक दिन आप शिफा इंटरनेशनल लेके जाए, अपने डॉक्टरों के साथ लेके जाए, अपने फैमिली मेंबर के साथ लेके जाए, तो क्या क़यामत टूट पड़े। क्या वजह क्यों नहीं लेकर जा रहे? खासा को क्यों नहीं लेकर? वो उन लोगों को पता होगा जो इसकी राह में रुकावट है। इंसाफ की राह में रुकावट नहीं होनी चाहिए।